अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक इंतहाई अहम पोस्ट के हवाले से है। जूनियर क्लर्क पर बहुत सारे लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है। तकरीबन हज़ारों लोग इस पर अप्लाई कर चुके हैं। हज़ारों एप्लीकेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर चुके हैं। तो इस पोस्ट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट्स के एप्लीकेंट्स के माइंड में हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के हवाले से आज मैं गुफ्तगू करूंगा। तो स्पेशली मैंने इनवाइट किया अपने साथ, मेरे साथ एहतिशाम साहब मौजूद हैं जो कि जूनियर क्लर्क हैं इस वक्त शेखुपुरा में। तो इनके साथ ही बातें करेंगे बाकी की कि किस तरह से इन्होंने ये पोस्ट ज्वाइन की और आगे किस तरह से ये इस पोस्ट को लेकर चल रहे हैं और फ्यूचर में इनके क्या जो है वो मकासद है, किस तरह से अपने आप को ये देखते हैं। सारा कुछ जूनियर क्लर्क की पोस्ट के हवाले से जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, इनसे इसके बारे में सवालात आज पूछेंगे। तो जी एहतिशाम साहब, सबसे पहले तो वेलकम आपको मेरे इस चैनल पर। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताइए, टू द पॉइंट बात करते हैं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और इस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो सारा बता दीजिए। मेरी तो बेसिकली एमएससी इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसके लिए आपका एफए या सिंपल आईसीएस काफ़ी है इस जॉब के लिए, जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, 4 मंथ्स का मांगा हुआ। और अगर आपकी आईसीएस है तो फिर आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, वो आप उसमें कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन में एक मेन क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि इसमें ये चीज़ रखी गई है कि आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी चाहिए। टाइपिंग स्पीड इसमें वो कंपल्सरी है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जॉब है, इससे पहले कि हम इसके सारे क्राइटेरिया के हवाले से आपसे डिस्कस करें, एक तो ये है कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। ओवर क्वालिफाइड लोग जो हैं वो इस जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्वालिफ़िकेशन आपकी भी क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो आपने एमएससी की हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मे भी इसमें एमफिल वाले भी हों, वो भी अप्लाई कर रहे हों। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि इस जॉब के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और आपकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें क्या कोई ग्रोथ का चांस है इस जॉब के अंदर? ऐसा स्नैटी वाइज है, ग्रोथ इस तरह से नहीं है कि आप एग्ज़ाम देंगे और आगे प्रमोट हो जाएंगे। जिस तरह से स्नैटी आई जाएगी, यानी कि अगर आप अभी अप्लाई हो जाते हैं जूनियर क्लर्क, उसके बाद स्नैटी वाइज आपका जो सीनियर है वो और सीनियर हो जाएंगे, फिर आप उनके रैंक में चले जाएंगे। इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। मसलन कि ये प्रमोशन इसमें काफ़ी स्लो है। अच्छा, आप कहना चाहें प्रमोशन का जो है वो इतना ज़्यादा चांस नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जॉब को वक्ती तौर पर तो अडॉप्ट कर लें, वो इसके अंदर जाएं, अपना काम करें ईमानदारी से जब तक के, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने तो आगे मज़ीद तालीम हासिल नहीं करनी या किसी वजह से उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो वो फिर इसी जॉब पर रह सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि एज ए जूनियर क्लर्क क्या काम करना पड़ता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर? एज आ जूनियर क्लर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा जिनका ये काम होता है कि यूनिफॉर्म जिन्हें हम एग्जेक्टिव कहते हैं, इनके सर्विस रोल होते हैं, यानी कि इनकी कारकर्दगी क्या हुई है, काफ़ी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, गुड एंट्रीज इनकी क्या हैं, बैड एंट्रीज इनकी क्या हैं, उसके अलावा उनका जो पनिशमेंट मिलती हैं या रिवॉर्ड मिलते हैं, सारी की सारा इनका जो क्राइटेरिया होता है वो एक सर्विस रोल में जमा होता है। उनको हम लोगों के पास जमा होता है। दूसरा, ये फ़ंड वगैरह आते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने इसमें काम करना होता है। यानी कि अगर हम लोग जूनियर से सीनियर होंगे तो इसके बाद हम लोगों का अकाउंटेंट बनने के चांसेस होते हैं अकाउंट ब्रांच के अंदर। एक डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, जैसे हमारा सर्विस रोल ब्रांच है, अकाउंट ब्रांच है, वेलफेयर ब्रांच है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड इससे ना ब्रांचें निकल जाती हैं और हर ब्रांच का ज़्यादातर काम होता है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको काम करने का मौका भी मिलेगा और इंटरेक्ट भी दूसरों से करने का मौका मिलेगा, एग्जेक्टिव से भी और पब्लिक से भी। वेलफेयर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके कामों में भी आपको वेलफेयर ब्रांच में आके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी दूसरों की वेलफेयर करने के लिए। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो इमेज है पुलिस के हवाले से, कि पुलिस जो है वो फील्ड में जॉब करती है और फिर वो पुलिस स्टेशन जो होते हैं, थाने होते हैं, वहाँ पे भी वो जॉब करते हैं। तो जो जूनियर क्लर्क हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, किस जगह पे एग्जैक्टली आपको मिलते हैं जूनियर क्लर्क, जहाँ पे आप फ़ौरन रिक्रूटमेंट के बाद आपको वहाँ पे रख दिया जाता है, वहाँ पे आपको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है? अब इसमें दो चीज़ें हैं। एग्जेक्टिव का काम होता है पब्लिक, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, उनके लिए पुलिस स्टेशन भी होते हैं,
चौकियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो जूनियर क्लर्क हैं इन ये सिर्फ DPO ऑफिस या कोई इंचार्ज कोई होगा, वहाँ पे ऑफिस होगा, इंचार्ज ऑफिस जिसे रीजन कहते हैं। RPO ऑफिस में हो सकते हैं हम लोग, CCPO में हो सकते हैं यानी कि IG ऑफिस में हो सकते हैं, CTO में, ट्रैफिक पुलिस वाले इनमें हो सकते हैं। हम लोग ना तो पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं ना चौकियों में जा सकते हैं। हम लोगों का सिर्फ पुलिस स्टेशन वगैरह पे नहीं, हम लोग ये पोस्टिंग नहीं होगी। आपकी DPO ऑफिस, CPO ऑफिस, CCPO ऑफिस, RPO ऑफिस, यहाँ ये जो IG ऑफिस इनमें हो सकती है, इनमें हो सकती है। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि आपकी जो वर्किंग है उसके अंदर ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं? 9 to 5 जॉब है। 4 बजे वैसे हम लोगों का टाइम होता है, लेकिन वहाँ से निकलते काम वाइंड अप करते 5 बजे। 9 to 5 ही आप कह सकते हैं। इसके दौरान ब्रेक होती है डेफिनेटली, नमाज की ब्रेक हाँ है। वो है सारी नमाज जो की ब्रेक definitely है, वो breaks सारी हैं। चीज़ें अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, 9 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक जो आपके इजीली ड्यूटी आवर्स हैं वो आपके होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। पढ़े लिखे से मुराद ये कि सारे ही पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोग जो MA MSc डिग्री होल्डर हैं, तो बेसिकली NOC क्या ये डिपार्टमेंट इजीली दे देता है उनको नेक्स्ट जॉब में जाने के लिए, अगर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहे कोई तो? इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको NOC नहीं मिलेगी या कोई इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, NOC दे देते हैं, ये आराम से दे देते हैं। इजीली NOC आपको मिल जाता है, आप टेस्ट क्लियर करें और आप आगे मूव ऑन करते हैं। हो सकते हैं। आपने माशाल्लाह 2-3 डिपार्टमेंट में जॉब्स हासिल की हुई है, लेकिन आपने डिपार्टमेंट अभी तक शिफ्ट नहीं किया, तो यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें शिफ्ट कर जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका माइंड इस तरह नहीं है, जो आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में ये बात बताई थी। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी सैलरी क्या है और कोई अदर बेनिफिट्स जो हैं वो आप बताना चाहें? इसकी सैलरी पैकेज है 40,000 से लेके 45,000 स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद इंक्रीमेंट हर साल लगता है, 20% है, 30% है, 15% है, जिस तरह से बजट आता है वो इंक्रीमेंट आपका होता जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेबल जिसकी इस वक्त सैलरी 1,10,000 रुपये है। सीनियरिटी की सिर्फ इंक्रीमेंट लगते यहाँ तक आ गया। हाँ, जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूली रिक्रूटेड जो जूनियर क्लर्क्स हैं, आप उनकी 40 से 45 है। 40 से 45 हज़ार रुपये उनकी पे जो है वो होगी। अच्छा जी, लेकिन पे के हिसाब से तो ये कम है, लेकिन अगर कोई शख्स फौरी तौर पर अगर जॉब चाहता है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है उसको, लेकिन चांस मिस नहीं करना चाहिए। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, क्योंकि बेरोज़गारी ऑलरेडी पाकिस्तान में, पंजाब में उसकी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इस हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप फिर तैयारी कर लेते हैं नेक्स्ट किसी पेपर की, अगर आपने देना हो? ड्यूटी आवर्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये इतनी हेक्टिक जॉब है? बाज़ जॉब्स होती हैं कि आप जब ड्यूटी ख़त्म करके घर जाते हैं तो जॉब आपके माइंड में ही होती है। नेक्स्ट जॉब है, इसमें ऐसा कोई परेशानी नहीं है। घर जाके इजीली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपने करना है तो वो इजीली आपकी तैयारी नेक्स्ट पोस्ट के लिए। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से। सिलेबस में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इसमें क्या है। 1 पेपर MCQs टाइप का जो पेपर है, 1 पेपर MCQs में बेसिकली 80 मार्क्स का तो जनरल नॉलेज है, 20 मार्क्स का इन्होंने वो कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब 80 में हमारा करंट अफेयर आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाएगी, उसके अलावा इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के 20 मार्क्स का है, वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, MS Excel, वर्ड और पावर पॉइंट के हवाले से। तो इसकी तैयारी जो तलबा है वो कहाँ से कर सकते हैं? कोई कोर बुक हो जिसको वो कंसल्ट करें? PPSC ने ही अपनी बुक दी हुई है, इम्तियाज़ शाहिद की एडवांस की बुक है, उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। पास पेपर उसमें सारे दिए हुए हैं। बेसिकली ये 60 मार्क्स का तो पास पेपर में से ही आ जाता है। आगे जो 40 मार्क्स होते हैं इनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिसमें करंट अफेयर है या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। हो गया। अच्छा, GK के लिए तो ठीक है इम्तियाज़ शाहिद साहब की बुक। कंप्यूटर साइंस के लिए आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी एडवांस की बुक है, आप इम्तियाज़ शाहिद की है और किसी भी वो अलग से लेनी पड़ेगी, अलग से वो कंप्यूटर की बुक है, उससे कर सकते। अच्छा जी, लेकिन इसमें वर्ड स्पीड भी मांगी गई है कि आपने 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। उस हवाले से आप बताएं कि क्या जिसकी स्पीड इतनी है वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा या आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी? स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा चीज़ स्पीड में कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको क्लियर करना है।
कि स्पीड हमारी बट मिनिमम 25 है, मिनिमम 25 होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि आप अगर 35 40 तक ले जाएं इसे। 40 तक क्योंकि करें, जब हम लोग 35 बैठते हैं ना टाइपिंग करने के लिए, जी जी एक तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, दूसरा हाथ कांपते हैं। बाज़ लोगों के बहुत मैंने काफ़ी लोगों के देखा है हाथ कांपते हुए। ठीक है, मतलब ये एक प्रेशर वाला माहौल हो जाता है। तो अगर आपकी घर से ही 25 स्पीड है और वहाँ पे आप पेपर में चले गए हैं तो वहाँ पे फिर आपके हाथ कांपेंगे और आपसे स्पीड जो है वो नहीं हो सकती और कांपे भी टांग सकती है आपकी, ये भी हो सकता है। तो स्पीड आप घर से ही जो है वो इम्प्रूव करके जाएं। बेसिकली अभी से अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, अभी से स्टार्ट करें, अपने कंप्यूटर में कोई ना कोई इसका जो है वो स्पीड के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और डेली प्रैक्टिस करें। ये 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी स्पीड बेहतर होगी। अच्छा जी, ये बताइए, अच्छा मैं ज़्यादा बता गया, आप बता दें कितनी देर में स्पीड बेहतर हो सकती है? ये 1-1.5 महीना 2 महीने बहुत है, इनफ है। 1-1.5 माह अगर आपको मिल जाता है तो अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करें तो रोज़ाना सुबह शाम जो आप दो टाइम आप कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अच्छा जी, ये हो गया इसकी स्पीड के हवाले से। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि इसमें ओपन मेरिट, माइनॉरिटी कोटा और जो गर्ल्स का कोटा है, ख़वातीन का कोटा, उसमें क्या क्या आने के चांसेस हैं? कोटा के मार्क्स किस रेंज में आएंगे? ओपन मेरिट 55 से 60 हो सकते हैं कि इतना मेरिट बन जाए, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है। वुमेन की 45 से 50-55 इसके दरमियान आ सकता है। मिनोरिटी कोटा वो तो 40 ले लें मेरे ख्याल से, या 42-43 ले लें, हो सकता है उनका हो जाए। मिनोरिटी में क्लोजिंग टू पास, मतलब वो माइनॉरिटी कोटा जो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 200 के करीब सीट्स हैं। हाँ, पौने 300 के करीब टोटल, और वैसे भी जो है इसमें अच्छी खासी कोटा पर भी सीट्स हैं और आप ओपन पे भी आ सकते हैं, कोटे पे भी आ सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर मैं इसको रिवाइज़ कर सकूं तो 55 से 60 जो है वो ओपन मेरिट तक हो सकता है, बिल्कुल। और वुमेन कोटा 45 to 50 और माइनॉरिटी कोटा में 40 to 43 इनफ है आपके लिए। लेकिन पास होने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके पेपर होने का आपका कोई अंदाज़ा? वैसे आम तौर पे आज तक जो PPSC अब जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है 1 महीने में कर लेता है, जल्दी हो जाते हैं। आप कोई अंदाज़ा बताएं अपना। मेरा अंदाज़ा तो यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ़ौरन 1 माह लास्ट डेट होती है जिस दिन क्लोजिंग डे, उसके ठीक 1 माह बाद पेपर हुआ होता है। 1 माह बाद पेपर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये निज़ाम चल रहा है। पेपर हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग के लिए आपको और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो सारा प्रोसेस फिर दोबारा से रिपीट होता है। अच्छा, पहले पेपर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उसमें भी आमतौर पे 15, 20, 25 दिन मिल जाएंगे आप, 1 मंथ मिल जाता है। ठीक है, तो टाइपिंग को आपको फ़ौरन स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइपिंग के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप कोई बताना चाहें, कोई बात स्टूडेंट से करना चाहें? इसके अलावा यही है कि मेहनत करो, डिपार्टमेंट में आओ, अगर मौका मिलता है तो अपनी स्ट्रगल जारी रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया तो यहीं पे रह जानी है, इंसान नहीं आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बढ़ने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हो गया था, अब दोबारा पूछ लेता हूँ लास्ट में। फीमेल्स के हवाले से ये जॉब, क्योंकि डेस्क जॉब है, कंफर्टेबल है, इजी जॉब है ये वाली? इजी जॉब है, कंफर्टेबल है। और पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, थोड़ा सा बता दें फीमेल के हवाले से, फिर पोस्टिंग का बताइए। फीमेल के हवाले से तो काफ़ी इजी जॉब है, क्योंकि डेस्क जॉब है, हम लोगों को फील्ड में जाना नहीं पड़ता, चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ के डेस्क होता है हमारे पास, काम करना होता है, टाइपिंग है या मैनुअल है, जिस तरह से भी है, तो वो सारा बहुत इजी जॉब है। बल्कि मेरे जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, वहाँ पे अक्सरियत लड़कियों की है, लड़कियाँ काम कर रही हैं। उसके अलावा इसकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो IG ऑफिस, RPO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी इसकी पोस्टिंग करवा सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे सीट अवेलेबल हो। वेकेंट होगी सीट, वेकेंट होगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। म्यूचुअल एक्सचेंज भी हो सकती है। म्यूचुअल एक्सचेंज भी हो सकता है। ये ठीक हो गया, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस हवाले से भी है कि आपको ज़्यादा दूर ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, आपने इतना ताउन किया और मेरे ख्याल से सारे जो सवालात हैं उनको क्लैरिफाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।